अभी हम लोग आ चुके हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है उपवास का एक प्रोटेस्ट चलाया जा रहा है और ये प्रोटेस्ट यहाँ से नहीं, इंडिया के हर कोने से लोग आए हुए हैं और इसके बारे में सरकार से डिमांड करने पर लगे हुए कि उन लोगों को किस तरह से टिकट को लेकर कहीं ज़्यादा पैसे लिया जा रहा है, कहीं कम पैसे लिया जा रहा है, कहीं कहीं बल्ब, बिजली तार, वायरों को दिखा के 20 रुपये 30 रुपये के आसपास वसूली किया जा रहा है। और कहीं पे जहाँ सच्चाई है उस सच्चाई को दिखाने के लिए कम से कम 500 से 1000 रुपये तक का टिकट का चार्ज किया जा रहा है। तो यहाँ पे आम लोग आए, उन लोग से हम जानने का प्रयास करेंगे एक्चुअली यह प्रोटेस्ट किस पर्पज़ से लोग यहाँ पे कर रहे हैं और उन लोगों को सरकार से क्या डिमांड है। तो आइए उन लोगों से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि वो लोग प्रोटेस्ट इस चीज़ को क्यों कर रहे हैं। तो सर आप क्या इस प्रोटेस्ट में आए हैं क्या? जी सर, किस पर्पज़ से उपवास करके प्रोटेस्ट किया जा रहा है सर? ये इसमें किया गया है कि जो सेलुलर जेल है अंडमान निकोबार में, काला पानी जिसे हम के रूप में जानते हैं, तो वहाँ पर जो एक ध्वनि प्रकाश शो होता है उसका टिकट लिया जा रहा है 300 रुपये, जिसमें ये पता चला है कि भाई वहाँ पर जितने क्रांतिकारी हैं उनकी जीवनियों के बारे में दिखाया जाता है। तो हमारा ये मानना है कि क्रांतिकारिणी पूरे देश की जनता के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और जो शख्स प्रेरणा का स्रोत है, अगर हम उसकी जीवनी दिखानी है और लोगों को उसको प्रेरणा देनी है तो उस पर ये टिकट किस बात का। जैसे और जितने भी इस तरह के स्थल हैं उन पर बड़ा नॉमिनल सा उनकी मेंटेनेंस के लिए 20-30 रुपये का टिकट लगता है, लेकिन वहाँ 300 रुपये का टिकट सुनकर भी सर वहाँ पे 300 रुपये का टिकट क्यों लिया जा रहा है सर? आपको एक्चुअली पता है सर किया कि गवर्नमेंट के हैंड में कि प्राइवेट के हैंड में? सही, आपको इसके बारे में पता है सर? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है गवर्नमेंट के हैंड में, तो उसको प्राइवेट भी अगर किसी ने किया है तो किसने किया होगा? सरकार ने, उनको गवर्नमेंट ने किया होगा जी। तो गवर्नमेंट ने किया होगा, तो गवर्नमेंट को ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने बड़े बड़े खर्चे किए जा रहे हैं, एक छोटे से खर्चे के लिए आप उसमें टिकट लगा रहे हैं, वो भी क्रांतिकारियों के नाम से टिकट ले रहे हैं। तो बड़ा अजीब लगता है कि जिसने आपको इस स्थिति तक पहुंचाया कि आप सरकार में राज का हिस्सा हैं, आप सरकार बन करके देश पर राज कर रहे हैं, वो देश गुलाम हुआ करता था, आपको उस गुलामी से जिसने आज़ादी दिलाई आप उस पर टिकट लगा के उसकी जीवनी दिखा रहे हैं। बड़ा ही आश्चर्य की बात है। हम इसका सरकार से विरोध करते हैं। हम चाहते हैं, हमारी ये मांग है कि इस तरह के टिकट को हटाया जाए। अगर सरकार सर इस तरह के टिकट को नहीं हटाती तो फिर आप लोग क्या करेंगे? ये लोगों तक जन जन तक बात पहुंचाएंगे। हम लोग कहेंगे कि भाई आप ऐसी कैसी सरकार आपने चुनी है कि जिन लोगों ने देश को आज़ाद करा उसका दिखावटी मान सम्मान करती है, सिर्फ भाषणों में शामिल है वो। तो सर यहाँ पे ज़्यादा हाई टिकट चार्ज करने का मकसद क्या है? यानी सच्चाई को छुपाया जा रहा है, इसका मतलब ये कहा जाए क्या सर? बिल्कुल, ये भी हमारा सोचना है कि जिससे कम लोग जा पाएँ, उतना हर एक किसी की पॉकेट अलाउ नहीं करती उस टिकट के लिए। जब लोग कम जाएंगे तो कम लोगों को वो सच्चाई का पता चलेगा। कि सर वहाँ पैसे कमाने के बहुत बड़ा जरिया सर खोला गया, क्या ये भी कहा जा सकता है क्या? वहाँ पे पैसा कमाने के तो बहुत जरिए हैं, लेकिन इसी ही जरिया चुना गया है। ये बड़ा अजीब लगा कि आपको जिस देश के लिए, जिस सरकार के लिए, जिस जनता के लिए आपको ये सब मतलब कर्तव्य सौंपा गया है, आप चाहते तो उसके लिए प्रेरणादायी क्रांतिकारियों की जीवनी उनके अभी बार बार एक चल रहा है कि शिक्षा में हम पाठ्यक्रम में बदलाव कर रहे हैं और जिन लोगों की जीवनियाँ नहीं दिखाई गई वो भी हम दिखाने जा रहे हैं। तो आप ऐसे कैसे दिखाएंगे? जो प्रत्यक्ष में आप दिखा रहे हैं उस पर आप टिकट चार्ज कर रहे हैं, तो फिर आपकी ये दो भांति भांति की बातें नहीं लग रही? दोनों बातों में अंतर नहीं है कि कथनी कुछ है, करनी कुछ है। जी, कहने का मतलब है कि यहाँ पे आने वाली पीढ़ियों को एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन देने वाला जगह था, वहाँ पे हाई टिकट चार्ज किया जा रहा है। वहाँ पे एक तौर पे कहा इनकम ऑफ सोर्स गवर्नमेंट तक काम कर रही है। इस चीज़ को लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है और उस प्रोटेस्ट को ये लोग चाह रहे हैं कि इंडिया गवर्नमेंट इसको सुने और सुन के इस पर काम करे। आइए हम लोग और लोगों से मिलने का प्रयास करते हैं ताकि ये लोग और क्या इसके बारे में गवर्नमेंट से डिमांड करना चाहें। सर आपका प्रोटेस्ट करने का सर मकसद क्या है? इधर है, एक मिनट इधर जी। देखिए, प्रोटेस्ट तो क्या सलाह है सरकार को जी, ठीक है, कि ये जो देश है इसको जो आज़ादी मिली है वो स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा की मेहनत और उनकी जान और उनके बलिदान से मिली है जी। अब उनके नाम का सम्मान करने के लिए जी हम सबका फ़र्ज़ बनता है, हमारा दायित्व बनता है और इस देश का भी फ़र्ज़ है कि हम उन्हें सम्मानित करें, ना बल्कि उन्हीं के नाम से
कमा के वहाँ उनका संरक्षण करने वालों। सर यानी आप भी मानते हैं कि इनकम ऑफ सोर्स के लिए हाई टिकट चार्ज किया जा रहा है वहाँ पे? ये बहुत ही शर्मनाक है। 300 रुपये की टिकट, सेलुलर जेल, वो एक ऐसा मॉन्यूमेंट है, वो पूजनीय मंदिर जैसा मॉन्यूमेंट है, उसके लिए तो निःशुल्क होना चाहिए। नहीं तो 10-20 रुपए की टिकट जैसे लगती है वैसे ही होनी चाहिए। 300 रुपये का क्या मतलब? और वो भी सिर्फ एक ऑडियो क्लिप नहीं, ये बहुत ही यानी एक मजदूर चाहे सर वहाँ पे देखने के लिए फिर दिन भर उसको ईंटा बालू पत्थर धोना पड़ेगा तब न जाकर सर टिकट ले सकता है सर। राधे राधे, कितनी कमाल की आपने बात कही। हम बिल्कुल इस बात से सहमत हैं कि देशवासियों को तो और बच्चों को तो सबको फ्री निःशुल्क रखना चाहिए, जिससे उन्हें प्रेरणा मिले अपने देश की, अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धालु होने की, उसके प्रति अपनी जान देने की है। और उसके लिए आप आज चार्ज करते हो जो कि 300 रुपये है, एक मिनिमम वेजेस जैसे 300 रुपये, वो कहाँ से देगा, कैसे देंगे एक बच्चे, है ना ये? और कोई फैमिली के साथ जाता है, हज़ारों रुपए लगा के तो वहाँ पहुँचते हैं, जाते हैं, और उसमें फिर आप पैसे ले रहे हैं। ये खिलवाड़ है देश के साथ। सर क्या ऐसा लगता है क्या सर सच्चाई कुछ छुपाया जा रहा है सर हाई टिकट चार्ज करके, उसमें ज़्यादा लोग वहाँ पे मत पहुँचे, सच्चाई न दिखाया जाए वहाँ पे, ऐसा कुछ है क्या? ये भी मैं कितना सुंदर वाक्य आपका समझता हूँ कि ये भी एक तरह से एक बैरियर है, एक तरह से एक रोकथाम करने का तरीका है, जिससे कि लोग ना जा पाएँ। ना एक आप लाइट एंड शो ऑडियो दिखाने के लिए 300 रुपये ले रहे हो, उसे तो आपको बल्कि फ्री टिकट्स करनी चाहिए, जैसे कि आप यात्राएं करवाते हैं, जैसे केजरीवाल जी, नरेंद्र मोदी जी, दूसरे। वैसे यात्रा अंडमान निकोबार का पर्यटक स्थल बनाना चाहिए, और उसके लिए भी बुज़ुर्गों को और बच्चों के लिए निःशुल्क वहाँ पे टिकट्स बल्कि फंडिंग करके उन्हें दिखाने चाहिए, जिससे हमें प्रेरणा मिले, शिक्षा मिले कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जी जान लगा के हमें स्वतंत्रता किस मतलब मुसीबतों से दिलवाई है। बहुत चलिए एक शख्स आए हुए हैं बिहार से जो सासाराम से चलकर आए हैं इस प्रोटेस्ट पे, और इनसे हमने जानने का प्रयास करते हैं कि ये बिहार से चलकर क्यों आए हुए हैं। आइए सर, आपका नाम क्या है सर, आप कहाँ से है, पहले बताइए सर। मेरा नाम नित्यानंद शर्मा हुआ जी। मैं ऑल इंडिया फ्रीडम फाइटर फैमिली वेलफेयर काउंसिल का नेशनल संस्थापक हूँ जी। और जहाँ कहीं भी देश में शहीद या स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित जी कोई प्रोटेस्ट हो, कोई सम्मेलन हो, कोई कार्यक्रम हो जी, तो वहाँ भागीदारी हमारी होती है निमंत्रण पर या तो सर यहाँ पे आप क्यों आए हैं? जंतर मंतर पर राणा जी के आह्वान पे आया जी, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की परपौत्री जी सुश्री राजश्री जी ने हमें बताया 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, कि अंडमान निकोबार में जहाँ काला पानी की सज़ा पाए थे हमारे शहीद और स्वतंत्रता सेनानी हज़ारों हज़ार लोग जी जी, उसे आज स्मारक बनाया गया है बहुत बड़ा। पूरे देश के लोग, या यूँ समझिए कि जिस तरह मुस्लिम भाइयों के लिए मक्का मदीना का महत्व है, हम हिंदुओं के लिए काशी और अयोध्या का महत्व है। जिस तरह से अपनी बहुत सी विरासत सर, उसी का क्यों? मैं बता रहा हूँ, हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई 300 साल भारत के लोगों ने लड़ी, अलग अलग कस्बे से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग तरीक़ों से। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, जिनको सबसे ख़तरनाक देशभक्त या क्रांतिकारी समझती थी, ये हम अब अपनी भाषा में बोल रहे हैं आज़ाद भारत में, क्योंकि वो तो आतंकवादी बोलते थे उनको। तो सबसे कड़ी सज़ा जो ब्रिटिश हुकूमत में थी गुलाम भारत में, वो काला पानी सज़ा कही जाती थी, जो वहाँ सेलुलर जेल में बंद करके दी जाती थी। उससे भयानक सज़ा इस देश के किसी जेल में नहीं थी जी। तो सर आप गवर्नमेंट से क्या डिमांड करना चाहते हैं? हम सरकार से चाहते हैं कि वो जो शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष की गाथा है वहाँ पे, वहाँ पूरा देश जाता है नमन करने, देखने कि कितने सैकड़ों हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन वहाँ गुजार दिया, मौत को मुंह गले लगाया। उस तीर्थ स्थल को देखना चाहते हैं, वहाँ उसकी मिट्टी को नमन करना चाहते हैं आज आज़ाद भारत में। अब जब आज़ाद भारत में आप उसका किराया 300 रुपया कर देंगे देखने के लिए, तो हमारे तो करोड़ों गरीब लोग भी हैं भारत के जी। यानी सर आप लोग यहाँ पे आए केवल भाड़ा कम कराने के लिए? नहीं,
और भी कुछ मुद्दे हैं। ये चूँकि ये मुद्दा इनका था, इस मुद्दे पे मैं यहाँ आया। और भी मुद्दे हैं जो अभी हम बोलेंगे, आप सुनेंगे भी, और आप जानना चाहते हैं तो कहिए, मैं बता दूं आपको। बिल्कुल बताएं, उसी लिए तो सर बात है। अच्छा, देखिए, हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। यह पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। आप देखा होगा आपने, बहुत से मॉल, पुल, ब्रिज, एक से एक क्या नाम है, अच्छी चीज़ें इस देश में निर्माण हुई। बिल्कुल बिल्कुल। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई हो ही नहीं सकता कि आज़ादी के 75 साल बाद भी देश की राजधानी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों का सामूहिक मेमोरियल नहीं है। इससे बड़ी शर्मनाक, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, ध्यान सुनिए, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं जी। इससे बड़ी शर्मनाक चीज़ कुछ नहीं हो सकती। इसी जंतर मंतर पर 1 साल पहले और 2 साल पहले राजघाट पे हम स्वतंत्रता सेनानी और उनके सैकड़ों परिजनों ने यहाँ धरना प्रदर्शन करके यह मांग की थी कि एक सामूहिक मेमोरियल यहाँ होना चाहिए देश की राजधानी में। आज़ादी के 75 साल गुजर गए कि आने वाली पीढ़ियाँ देश की वो यहाँ आके देख सकें कि हर गांव, हर कस्बा, हर धर्म, हर कास्ट, हर इलाके के लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपना त्याग दिया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ हो क्या रहा है। हम किसी की मुखालफत नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए सारे स्वतंत्रता सेनानी जो हैं हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे आराध्य हैं। लेकिन सवाल तो है, सवाल है कि आप अरबों खरबों रुपए का राजघाट बनवा सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी करोड़ों करोड़ों खर्चा करके पटेल जी की प्रतिमा गुजरात में बड़ी लगवा सकते हैं। यहाँ पे सर राजनीतिक पार्टी है, तो जो अपने कहा जाए योद्धाओं है, योद्धाओं को भी तो बांट दिए। वो बोलते हैं हम इनको मानेंगे, हम इनको नहीं मानेंगे, हम इनको मानेंगे, इनको नहीं मानेंगे। सर इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये राजनीतिक दलों का अपना मुद्दा है। वैसे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शहीद सभी राजनीतिक दलों की जननी हैं, माँ हैं। यह देश आज़ाद होता तभी ना आप एमएलए, एमपी, मिनिस्टर और मुख्यमंत्री और राजनीतिक दल के लिए लड़ते। इसलिए हम लोगों का जो संगठन है वो किसी राजनीतिक दल को की आलोचना प्रतिलोचना में विश्वास नहीं रखता। लेकिन ये ज़रूर चाहते हैं कि आज़ादी का आप अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लाखों करोड़ों देश का खर्च हो रहा है, और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद भी दिए और आज भी दे रहा हूं कि 2 काम इन्होंने बड़े अच्छे किए अन्य कामों के अलावा। एक, आज़ादी के बाद पुलिस मेमोरियल बनवाना। जो आज़ादी के बाद जितने भी पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, पारामिलिट्री फोर्स, सीआरपी, इन सब, बीएसएफ, उन शहीदों की याद में दिल्ली में पुलिस मेमोरियल बनवाया जो स्वागत योग्य। पुलिस मेमोरियल, उसके बाद प्रधानमंत्री मेमोरियल भी बना हुआ है जी। नहीं, प्रधानमंत्री मेमोरियल बना है, मुझे किसी ने बताया था अभी कल 2 परसों। हमको उससे कोई एलर्जी। नेहरू नगर के बगल में सर, नेहरू नगर। हाँ ठीक है, धन्यवाद है इनका। नहीं, उससे हमको कोई दिलचस्पी नहीं है। प्रधानमंत्री मेमोरियल आप नहीं भी बनवाएंगे तो देश के प्रधानमंत्रियों को सारा बच्चा बच्चा जानता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ कि सामूहिक मेमोरियल जिस तरह आपने पुलिस का बनाया, आप स्वागत योग्य कदम है, उसी तरह आपने सेना का भी बनाया। जो अभी हम यहाँ जो दीप प्रज्वलित करते थे इंडिया गेट पे, वो इंडिया गेट भारत के स्वतंत्रता की आज़ादी के सिपाहियों का नहीं था। वे सेकेंड वर्ल्ड वार में जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको भारत सरकार ने मान्यता दी, वैसे तो करोड़ों थे 1857 से लेके अब तक, लेकिन 1,73,000 लोग गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड के मुताबिक जिनको सम्मान पेंशन भारत सरकार ने दिया, वो उनका इतिहास है। आप उसके इतिहास को क्यों समाप्त करना चाहते हैं? आप क्यों नहीं एक बड़ा मेमोरियल बनवाते जिसमें पूरे देश के स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों के तैल चित्र लगे हों, उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी हो, ताकि देश के नौजवान, देश के बच्चे या कोई भी कहीं से पर्यटक आए तो वो इस देश के उन नौनिहालों को, उन त्यागी पुरुषों को देख सके जिनके बदौलत आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। अगर वो नहीं रहते तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और ये एनडीए सरकार अमृत महोत्सव नहीं मना रही होती।
चैन से नहीं रह पाता। देखिए बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर, ठीक है। और आज के टाइम में हर पार्टियाँ लग एक नया सिस्टम आ गया मजहबी के नाम पे, कोई तीर्थ, कोई हज यात्रा करा रहा है, कोई अजमेर शरीफ का यात्रा करा रहा है, कोई काशी का यात्रा करा रहा है। तो क्यों नहीं छोटा सा मुहिम ये स्टार्ट किया जाए कि जो स्कूल के बच्चे हैं उन लोगों को भी एक यात्रा स्टार्ट किया जाए, जितने भी अपने स्वतंत्रता सेनानी उन लोगों को दिखाया जाए कि अपने ये स्वतंत्रता सेनानी यहाँ के थे और इनका समाधि स्थल ये। इस पर सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस देश में इतने शहीद स्थल हैं, शायद उसकी सरकार को भी जानकारी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अभी भी खोज चल रही है, बहुत से के पात्र है सर सरकार। बच्चों को सर एक तौर पे जैसे हज यात्रा निकाले उस तरह बच्चों को निकाले कैसा रहेगा? मैं बता रहा हूँ, मैं इसीलिए हमने मेमोरियल की बात की। आपको देखना हो तो कभी पंजाब चले जाएं। पंजाब में जालंधर के पास एक पंजाब स्वतंत्रता सेनानी मेमोरियल बना हुआ है। आपकी तबीयत खुश हो जाएगी देखिएगा तो। उसमें सारा आज़ादी की लड़ाई में जो पंजाब की भूमिका थी उनमें सबको फिल्म बना के दिखाया जाता है, जो सरकार दिखाती है। हम इसी तरह की मांग कर रहे हैं, चूँकि हम शर्मिंदा हो जाते हैं कि हम अन्य प्रदेशों की राजधानी में मांग करें, जबकि देश की राजधानी में ही नहीं है। देश की राजधानी होना चाहिए और प्रदेश के प्रत्येक राजधानी होना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ, हम लोगों की मांग थी कि देश की राजधानी और हर प्रदेश की राजधानी और जिला मुख्यालयों में भी, आप समझ लीजिए, किसी किसी ज़िले में आप जाइएगा, हम उनको स्वागत करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि हर जिला मुख्यालय में, हर जिला मुख्यालय के बाहर जो कलेक्ट्रेट होता है, जहाँ सारे डीएम एडीएम बैठते हैं, वहाँ पे सारे उस ज़िले के स्वतंत्रता सेनानियों के तैल चित्र और शहीदों के लगे होते हैं, ताकि जो ज़िले का कोई ग्रामीण आएगा तो वो देखे। स्थिति है कि हम पहले, चूँकि सत्ता जो है, देश जो है यहाँ से चलता है। हम जब यहाँ इतने आप करोड़ों अरबों खरबों मॉल बना रहे हैं, हॉल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, तो आप उनको कैसे भूल सकते हैं कि जिन्होंने देश, जिनके चलते देश आज़ाद हुआ? उनके लिए सर्वप्रथम देश की राजधानी में भारत सरकार एक बड़ा मेमोरियल बनवाए, जिसमें तमाम देश के शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी हो, जहाँ हिंदुस्तान के स्कूल के बच्चे या कोई भी पर्यटक के रूप में जब आए यहाँ, तो जिस तरह जंतर मंतर देखता है, जिस तरह म्यूजियम देखता है, जिस तरह राजघाट देखता है, उस तरह एक ऐसा स्थल होना चाहिए जो शहीद और स्वतंत्रता सेनानियों का सामूहिक हो, सामूहिक, अब अलग अलग नहीं। हम देखिए, राजनीति के तहत अब आज तो शहीदों को भी लोग जाति धर्मों में बांट दिए हैं, ये दुर्भाग्य है। तो हम लोग चाहते हैं कि सामूहिक मेमोरियल हो, ये हम लोगों की, इसमें संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। बहुत है सर, बात ने बहुत गहराई से बात बताया कि सच्चाई क्या है और सच्चाई को किस तरह से देश के सामने लाया जाए और अपनी पीढ़ी के सामने लाया जाए। इस चीज़ से बस गवर्नमेंट को इस पे थोड़ा निगरानी रख के या इस चीज़ को जल्दी से जल्दी करे, क्योंकि आने वाला समय अगर इस पे नहीं काम किया गया तो आने वाला जनरेशन अपनी जो विरासत उस चीज़ को भूल ही जाएगी। चलिए, मैं युवा यादव, सॉल्यूशन न्यूज़ से, जय हिंद।